हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और वीडियो के एंड में कमेंट करना सब लोगों को ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों की क्या राय है। देखिए, राय आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको राय हम दे नहीं पाते या मिल नहीं पाती, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए, और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है, मैं अक्सर वीडियोस बनाती हूँ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर, और यूट्यूब पे बहुत सारे और लोग भी डालते हैं वीडियोस। और कुछ ना कुछ हम इसमें टर्म्स बताते हैं। कभी हम कहते हैं स्केपगोट, कभी हम कहते हैं गोल्डन शीप, कभी हम कहते हैं बेटिंग, कभी हम कहते हैं हूवरिंग। तो दुनिया भर के जो है हमने इस पे टर्म्स जो है नार्सिसिज्म के ऊपर है। तो अभी तक मैं सारे टर्म्स जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं वो उन्हें लगभग मैं कवर कर चुकी हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात, आज थोड़ा डिफरेंट वीडियो है, अपनी ही बात से थोड़ा हट के मैं कुछ बात कर रही हूँ और आपको ऐसा लगेगा अपनी ही बात को मैं कुछ और तरीके से बोल रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं। टेक्निकल टर्म्स यानी हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं टेक्निकल टर्म से, जो हमें समझ में नहीं आती। ये सेम उसी तरीके से हो गया ना, जैसे कोई मशीन है और मशीन हमें समझ नहीं आ रही तो हम बोल रहे हैं उसमें कलपुर्जे होते हैं, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है, बहुत सारा न्यूटन की थ्योरी पे चलता है। न्यूटन की थ्योरी ऐसा बोलती है इसलिए ऐसा होता है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी पुल कर रही है, इनर्शिया हो गया, इनर्शिया सीख लिया, ग्रेविटी सीख लिया, सब सीख लिया, न्यूटन सीख लिया, पर मशीन काम कैसे करती है अभी भी समझ में नहीं आया। तो हमें कई बार चीज़ों को बहुत सिंपल ढंग से समझना भी ज़रूरी हो जाता है। उसको हम कॉम्प्लेक्स करते जाएं, पीएचडी कर दें उसके ऊपर, पर समझ में कब आएगा, जब हम उसको थोड़ा आसान करके समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो यही है कि जो मैंने आपको इतना टेक्निकल टर्म्स बताए हैं या आप टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको हम सिंपल कर रहे हैं। आज हम कोई टेक्निकल टर्म की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एनपीडी सिंपल होता क्या है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अगर सिंपल ढंग से बोलें तो वो आखिर होती क्या है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्चुअली हम सिंपल फॉर्म में बोले तो ये वो लोग हैं जो किसी को कुछ नहीं समझते। अपना ईगो इनका इतना बड़ा होता है कि ईगो के सामने कि इनको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, तो हर किसी को हमें पूछना चाहिए, हर किसी को हमारा काम करना चाहिए, हर किसी को हमारे आगे पीछे घूमना चाहिए। अगर वो नहीं घूम रहा है तो वो गलत है, उसको समझ नहीं है नार्किसिस्ट की नज़र में, क्योंकि हर किसी की जिंदगी सिर्फ नार्किसिस्ट के आगे पीछे घूमनी चाहिए। तो अगर ऐसा सामने वाला नहीं कर रहा है, वो उसकी अपनी जिंदगी भी है, तो वो गलत है और नार्किसिस्ट इसकी सजा जरूर देते हैं। तो और नार्किसिस्ट का जो ईगो है, यानी जो उनका अहंकार है, वो प्रॉपर अहंकार भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस में डेवलप हो रखा है, वो भी नहीं हो रखा है। उनको बहुत ही लिमिटेड, उनको ये पता है कि अगर लोग हमें पूछ रहे हैं तो ही हम कुछ हैं, लोग हमें समझ रहे हैं तो ही हम कुछ हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं हैं। तो ये जो है उनका कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, जब तक लोग हमें पूछ रहे हैं तब तक हम कुछ हैं। जैसे ही लोगों ने पूछना बंद करा, हम कुछ नहीं है। देखिए, ये अगर आप समझेंगे, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, क्यों लोग हमें पूछेंगे तो हम कुछ हैं, क्या है ये चीज। पर ऐसा हो सकता है। थोड़ी देर सब टेक्निकल चीजों को छोड़ दें, परे छोड़ दीजिए, सोचिए एक ऐसा आदमी है जो ऐसा ही है, सिंपली ऐसा ही है। उसको बचपन से ये बोला, कुछ काम नहीं सिखाया गया, उसको कोई स्किल डेवलप नहीं करेगी, उसके अंदर कुछ नहीं, कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, उसको बोल दिया बस तू है इसलिए तू इम्पोर्टेंट है। अभी मैं हूं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, ऐसा मेरे को लोग बोलेंगे तो मैं हूं, अदरवाइज तो कुछ स्किल तो डेवलप है नहीं ना। अभी अजीब सा कुछ मानसिकता बन गई, और ये ही अजीब सी मानसिकता ने जन्म दे दिया नार्किसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को।
इसलिए इनके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके पास सिवाय अपनी जिंदगी को समझने के, सिवाय अपने आप की, अपनी आत्म संतुष्टि के और अपनी तुष्टि के कुछ नहीं है। इनके पास कोई भी चीज नहीं है, इनके पास कोई स्किल नहीं है, इनके पास कोई काबिलियत नहीं है। झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, सब झूठ बोलते हैं। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो फ्यूचर फेकिंग करते हैं बहुत जबरदस्त, कि भाई मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी तो तुमको मैं आगे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ऐसे, ताकि आप उनकी बातों में उलझ जाएं और आप उनकी बातों में उलझ के बेवकूफ़ बन जाएं। सो ये इस तरीके से फ्यूचर फेकिंग करते हैं। तो फ्यूचर फेकिंग इनका बहुत ज़्यादा रहता है, झूठ ये बहुत बोलते हैं। तो इनका ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी सब ये प्रॉब्लम्स रहती हैं और नहीं बदलते। कई बार हम सोचते हैं बदल जाएं, क्यों बदलेंगे, बचपन से वैसे ही हैं वो, क्यों बदलेंगे वो, उनको आता ही कुछ नहीं है। उसके अलावा बदल के क्या बनना है, क्या बदल के क्या पता ही नहीं है। बचपन से कुछ और होता भी है ये पता ही नहीं है उनको, तो वो बदल जाए तो बदल के क्या बन जाए। अब आप बोल रहे हो सेब बदल के संतरा बन जाए, सेब बदल के वो शुरू से ही सेब है, उसको पता ही नहीं है, वो बीज के रूप में ही सेब ही हुआ है, उसको पता संतरा कैसे बनेगा, वो उसको नहीं मालूम संतरा कैसा होता है, कैसे बनना है। नार्किसिस्ट को नहीं पता कि उसे क्या बनना है और उसे कोई परेशानी भी नहीं है। सब उसका काम कर रहे हैं, वो सबको आंख दिखा रहा है, डरा रहा है, उसका काम हो रहा है, उसको अटेंशन मिल रहा है। क्यों बने वो काम करने वाला, उसे काम पसंद भी नहीं है। महालेजी महाआसी लोग हैं, क्यों करेंगे वो काम। अच्छा बनने के लिए तो काम भी करना पड़ेगा और लोगों के साथ हिल मिल के रहना पड़ेगा, लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो करना नहीं चाहते ना, उनको तो पका पकाया मिल रहा है खाना, क्यों करेंगे वो। इतना बड़ा कोई सेटबैक पड़ जाए या तो उनके सारे रिश्ते खत्म, उनको ऐसा कुछ हो जाए कि इनकी हरकतों से उनके सारे रिश्ते खत्म हो गए, उनकी सप्लाई खत्म हो गई, उनके पास फिलहाल चारों तरफ कोई दूर दूर तक कोई सप्लाई नहीं है। अगर उनकी सप्लाई खत्म हो गई, अगर उनको मजबूरी हो गई है सुधरने की, तो वो थोड़ा सा दिखाने के लिए सुधरेंगे, तभी भी वो पूरा नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे, क्योंकि सेब संतरा नहीं हो सकता। अब आप सोच लीजिए, मैं बोलूँ सेब को संतरा कर दीजिए, क्योंकि संतरा खट्टा होता है इसलिए सेब से अच्छा लगता है मुझे, आप संतरा कर दीजिए। पर कैसे होगा, वो पॉसिबल नहीं है ना वो। तो वो नहीं बदलते और उनको ऐसा लगता है, चलिए कोवर्ट है तो भी एक बार को जरा चुप तो रहेंगे, करते तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, मास्टर माइंड बोलते हैं उन्हें, तो एक बार को झेले जा सकते हैं शायद वो कुछ हद तक। ओवर्ट का और मेलिग्नेंट का क्या करें, वो तो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के दुनिया जहान सर पे उठा देते हैं, उनका तो आवाज़ सुनकर सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेलिग्नेंट तो एंटी सोशल की तरफ चले जाते हैं, हल्के से परेशान करने को चुकते नहीं हैं। सो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो ओवर्ट और मेलिग्नेंट के साथ तो एडजस्ट करना और मुश्किल है ना। तो देखिए, मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि टेक्निकल टर्म कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं आज आपके सामने, कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं बोल रही हूँ मैं। सिंपल वो आदमी है कैसे, क्या है, वो ऐसे ही हैं, वो इसी तरीके हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही देखा है, उनके माँ बाप को भी उसी तरीके से जीते देखा है। जीन्स भी रोल प्ले करते हैं, तो माँ बाप के जीन्स आएंगे ज़रूर, उसका भी असर होगा। ट्रेड्स यानी गुस्से का, एग्रेशन का होगा असर अंदर से। एनवायरनमेंट मिल गया तो वो बढ़ गए, आप सीधे मिल गए, आप कहना मानने वाले मिल गए और ट्रिगर हो गया उनका जो डिसऑर्डर था। हम कई बार सोचते हैं हम नार्किसिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, उसका सब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हम। नहीं, अरे उनको डिसऑर्डर है, आप उनका डिसऑर्डर ट्रिगर कर दे रहे हैं उनका कहना मान के। उनको अच्छा ये भी हमारा कहना मानता है, हम हैं कुछ ही, देखो सब मुझसे डरते हैं, ये भी मुझसे डरता है, ये भी मुझसे डरती है, ये सब मेरा कहना मान रहे हैं, यानी मैं कुछ हूँ। अब अहंकार को आपने और हवा दे दी, वो और भड़क गया। तो ये बात आप समझिए। हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई इंसान है जो नहीं चल पा रहा, मान लीजिए चलने में परेशानी है, तो क्या आप एक तरफ से उसको अपना कंधा दे दें, दूसरी तरफ से आप बोले लद जाओ मेरे ऊपर और मत चलो तुम जिंदगी भर, या आप उसे एक बैसाखी देंगे और बोलेंगे रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करो और थोड़ा थोड़ा चलो और धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। तो हम नार्किसिस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, हम उसका सारा कहना मान के, उसकी सब चीज़ें कहना सुन के हम उसको और ज़्यादा उसके डिसऑर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका डिसऑर्डर बढ़ा रहे हैं।
लड़ाई नहीं करनी है उसके साथ, वो आपके बस की नहीं है जो चिल्लाएगा उसको हैंडल करना, बट थोड़ा डिस्टेंस करना, उसको खुद करने दीजिए कुछ काम। चिल्लाएगा चिखेगा, रुई डाल दीजिए कान में थोड़ी देर के लिए, चिल्ला चीख करके खुद करेगा। फिजिकल ओवर्ट और कोवर्ट नहीं होते हैं कई बार, तो चिल्लाएंगे, डिस्टेंस रख लीजिए आप उनके साथ। भूख लगेगी चिल्लाएंगे, आप क्यों बोलेंगे खाना बनाओ, ये करो, तुम्हें करना चाहिए, तुम बहुत ही नालायक हो, सब कहेंगे। कान में रुई डाल लीजिए, रुई तो सस्ती आती है, खरीदिए, कान में प्लग डाल के लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए। अपने आप भूख लगेगी, कुछ तो कोशिश करेंगे, बाहर जाके खरीद के आएंगे, कमाएंगे उसके लिए। तो करने दीजिए उनको काम उनके, धीरे धीरे उनको, वो आपके उनको लगेगा कि क्या करें, सुधरने की कोशिश तो वो नहीं करेंगे बट फिर भी कुछ तो करेंगे ना। आप उनको कुछ तो करने दीजिए। सारा हाथ में पका पकाया आप उनको दे देंगे तो वो तो सुधरने की गुंजाइश खत्म। वो मेहनत ही क्यों करें आप पे, अगली बार और चिल्लाएंगे, आप उनको एक और डिश बना के पका के खिला देंगे ताकि। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। सिंपल वेज में कुछ वीडियोस लाऊंगी मैं, टेक्निकली नहीं बात करेंगे अभी हम, कुछ समय के लिए बात करेंगे सिंपल ढंग से समझने की चीज़ों को, ताकि उसको सॉल्व करना भी थोड़ा सा सिंपल हो पाए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय। और अगर हाँ आप सुपर थैंक्स देना चाहते तो सुपर थैंक्स खुला हुआ है, सुपर थैंक्स यूज़ करें। 40 रुपीज़ मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना देना चाहें। आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये वीडियोस बनते हैं और इन पे हम वीडियोस अपलोड कर पाते हैं। तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ हेल्प करें इस चैनल की ग्रोथ के लिए। अगले वीडियो को जल्दी ही लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए बाय।